नमस्कार साथियों। सन 2019 में रिलीज हुई मूवी जिसका नाम है वाटर मास्टर। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक लड़का जिसका नाम सुईसांग है, जो अपने डैड के साथ नदी में मछली पकड़ने के लिए आए होते हैं। तभी उनसे यहाँ पर डर लगता है कि यहाँ पर एक वाटर मास्टर है जो लोगों के सर को काट के खा लेता है। और ऐसा अपने डैड से कहने पर वो कहते हैं तुम यहाँ पर आओ और मेरी मदद करो और तुम ऐसी बातों पर विश्वास मत करो। तभी वो लड़का जाता है और अपने डैड की मदद करता है और उसके डैड पानी के अंदर कूदते हैं ताकि वो कुछ मछली पकड़ सके। अब वो लड़का अकेला होता है, तभी उसे वाटर मास्टर वापस दिखाई देता है। अब उसे देखकर वो चिल्लाता है जिससे उसके डैड वापस बाहर आते हैं और वो उन्हें कहता है कि मैंने उसी वाटर मास्टर को देखा है जिसके बारे में मुझे अंकल 3 ने बताया था। और उसके डैड भी अब चौकन्ना हो जाते हैं ताकि वो उसको वापस मार सके। अब उन्हें पानी के अंदर एक हलचल दिखाई देती है जहाँ पर वो हमला करते हैं, पर उन्हें वहाँ पर एक मछली मिलती है जिसका सर नहीं होता है और उसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं। अब वहाँ पर वाटर मास्टर आ जाता है और वो उनकी बोट पर हमला करता है और उन्हें नीचे गिरा देता है और उन पर हमला करके उन्हें वहीं पे मार देता है। मूवी में अब 10 साल आगे का दिखाया जाता है जिसमें वो लड़का बड़ा हो चुका है, जो एक गांव में रहता है जहाँ पर उसके काफ़ी दोस्त होते हैं। जहाँ पर एक लड़की जिसका नाम पांडन होता है, वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त होती है जिससे वो एक दिन गिफ्ट में नाव देता है। उसे देखकर वो बहुत खुश होती है, लेकिन वो कहती है कि मैं ये नहीं ले सकती और उसे मना कर देती है क्योंकि उसको पता है कि इसके पिताजी ये देखकर बहुत गुस्सा होंगे। तभी वहाँ पर दिखाया जाता है कि उसके पिता पीछे आ जाते हैं। उन्हें देखकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं और लड़का जाके कहता है सॉरी अंकल, अब से मैं वापस नहीं आऊँगा। और कहानी में अब दिखाया जाता है कि एक लड़का भागता हुआ आता है। वो कहता है कुछ तो गलत हुआ है, नदी के किनारे लाश मिली है। ऐसा सुनकर गांव के सारे लोग भागकर वहां जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि एक व्यक्ति की बिना सर की लाश मिली होती है। उसे देखकर वो बहुत डर जाते हैं और कहते हैं अब हमें क्या करना चाहिए। तभी एक अंकल 3 नाम के व्यक्ति दिखाता है कि ये हमारे दादाजी की आत्मा है जिसे शांत करने के लिए हमें एक बलि देनी होगी। और वो वहाँ पर एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मोहिदाव। वो कहता है हमें इस बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें इस मॉन्स्टर से डटकर सामना करना होगा, वरना ये हमारे गांव के सारे लोगों को मार देगा। उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता है और यहाँ से गांव के सारे लोग घर चले जाते हैं। और अगली ही सुबह दिखाया जाता है एक लड़का है जिसका नाम लुसांग होता है, जो नदी के किनारे बतख मार होता है। तभी वहाँ से एक बतख गायब हो जाती है। वो पानी के अंदर जाता है, तभी वहाँ पर वाटर मास्टर आ जाता है। वो उसे वहीं पे मार देता है और उसके बाद दिखाया जाता है गाँव के सारे लोग उसे ढूंढने के लिए निकल चुके हैं। अब वहाँ पर उसके मिलने के बाद मोहिदाव आता है। वो बहुत दुखी होता है और वहाँ पर प्रण लेता है कि अब मैं इस वाटर मास्टर को मार के ही रहूँगा। और वो एक छोटी सी नाव लेता है जिसके अंदर बम लेके वहाँ पर पानी के अंदर जाता है और वहाँ पर छोड़ना स्टार्ट कर देता है। तभी गांव के सारे लोग उसे मना करते हैं, लेकिन वो कहता है मैं पानी से बाहर नहीं आऊँगा और अपने बेटे का बदला लेके ही रहूँगा। और अगली ही सुबह दिखाया जाता है कि गांव के सारे लोग एक प्रोग्राम रखते हैं जिसमें एक पुतला रखते हैं, उसके आगे सूअर का सर काट के रखते हैं जिससे उनके दादाजी की आत्मा को शांति मिल सके। तभी वहाँ पर दिखाया जाता है कि मोहिदाव आ जाता है और उन्हें ये करने से मना करता है और कहता है और उस पुतले को लात मार के नीचे गिरा देता है। तभी गांव के सारे लोगों का गुस्सा बढ़ जाता है और वो लोग उसे एक कमरे के अंदर पिलर के सहारे बांध देते हैं जहाँ पर अब वो बंधे हुए अब दिखाया जाता है कि वहाँ पर रात हो चुकी है और वहाँ पर वो मॉन्स्टर आ जाता है जो उस पर हमला करता है और उसे वहीं पे मार देता है। और सुबह ही दिखाया जाता है पांडन अपने पिता के लिए खाना लेके आई होती है जहाँ पर वो देखती है कि उनका सर कटा होता है। ये देखकर वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। अब गांव के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वो सब लोग डिसाइड करते हैं कि अब हमें पांडन की बलि देनी होगी, वरना ये हमारे सारे गाँव के लोगों को मार देगा। ऐसा सुनने के बाद वहाँ पर खड़ा सुईसांग ने कहता है नहीं, मैं ऐसा आपको नहीं होने दूंगा। तभी वहाँ से सारे लोग उसे भगा देते हैं और पांडन को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है जहाँ पर उसकी कल बलि दी जाएगी। सामने ही दिखाया जाता है कि सुईसांग जो एक बड़ी सी नाव लेता है जिसका नाम होता है वो वाटर फ्लाइंग टाइगर डिसेप्टिकॉन, उसको तैयार करता है और अपने भाइयों और साथियों को साथ लेता है ताकि वो उस वाटर मास्टर से लड़ सके। और सुबह ही दिखाया जाता है कि पांडन की गाँव वाले सारे बलि देते हैं जिसे रेड कपड़े पहना कर एक नाव में छोड़ दिया जाता है। और उसी के सामने दिखाया जाता है कि सुईसांग एक बड़ी सी नाव लेके आता है और वो पांडन को कहता है तुम हमारी नाव में आ जाओ। ऐसा सुनने के बाद पांडन बहुत खुश होती है। तभी वहाँ पर खड़े अंकल 3 कहते हैं कि तुम ऐसा
मत करो, वरना हम में से एक भी व्यक्ति को वाटर मास्टर जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी वो सुईसांग कहता है कि अब अपनी जान की बाजी नहीं देंगे, हमें अपनी जान की कीमत समझनी होगी। ऐसा सुनने के बाद दो लड़के और जो कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ आएंगे, और वो उनकी टीम में शामिल हो जाते हैं। ऐसा करने के बाद अंकल उन्हें मना करता है, लेकिन वो सारे पानी के अंदर चले। अब उन्होंने पानी के अंदर एक दिन पूरा बिता दिया है, तब तक उन्हें वाटर मास्टर नहीं दिखाई देता है। अब दिखाया जाता है एक लड़का जिसका नाम होता है सफ़ेद पट्टी। वो कहता है मैं पानी के अंदर जाऊँगा, यहाँ पर देखूँगा कि वाटर मास्टर है या नहीं। तभी सुईसांग उसे मना करता है, लेकिन वो कहता है नहीं, मैं अंदर जाऊँगा, और पानी के अंदर कूद जाता है। तभी दिखाया जाता है कि वाटर मास्टर वहाँ पर आ जाता है, उस लड़के को पकड़ लेता है। सुईसांग कई प्रयास करता है, लेकिन उसका एक भी प्रयास सफल नहीं होता है, और वो वाटर मास्टर उसे वहीं पे मार देता है। अब वो वाटर मास्टर उनकी नाव की तरफ बढ़ता है और उनकी नाव में आ जाता है, और धीरे धीरे कर कई लोगों को वहाँ पर मार देता है। अब जैसे तैसे कर ये सब उसे एक जाले के अंदर फंसाते हैं, लेकिन उनमें से एक लड़का जिसकी वो गर्दन पकड़ देता है, जिससे उनकी अब पकड़ कमज़ोर हो जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है। अब दिखाया जाता है कि शाम हो चुकी है। अब सारे लोग एक जगह पर इकट्ठे होते हैं। तभी वहाँ से एक लड़का जिसका नाम होता है लोदिया, वो कहता है कि मैं यहाँ से घर चला जाऊँगा। तभी वो लोग सभी उसे मना करते हैं, लेकिन वो ज़बरदस्ती वहाँ से चला जाता है, और आधे ही रास्ते में जाने के बाद उसे वाटर मास्टर वहीं पे मार देता है। अब एक कमरे के अंदर पुतला रखा जाता है, जहाँ पर वो वाटर मास्टर आता है। वो सोचता है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है। तभी वहाँ पर वो लोग उसे एक पिंजरे के अंदर बंद कर देते हैं, और ये लोग अब यहाँ से पकड़ के इसे गांव में ले जाया जाता है, और ये सब डिसाइड करते हैं कि अब हम इसे जला देंगे। तभी वहाँ पर दिखाया जाता है कि अंकल 3 आ जाते हैं। वो कहते हैं तुम इसे कुछ भी नहीं करोगे, अगर तुमने इसे कुछ किया तो सबसे पहले तुम्हें मुझे जलाना होगा। तभी गांव का मुखिया जो कहता है कि अब हम डिसाइड नहीं करेंगे, हम इसको जो करना है सुबह कुछ कहेंगे। और सारे लोग पार्टी करते हैं और सो जाते हैं। और अब बताया जाता है कि सुईसांग और पांडन दोनों बहुत खुश हैं, क्योंकि उन्होंने अपने गांव को इस वाटर मास्टर से बचाया है और कई लोगों की जान बचाई है। अब ये दोनों अपनी बातें करते हैं। अब सभी लोग सो गए होते हैं। तभी वहाँ से वाटर मास्टर जाली तोड़कर निकल जाता है, और सबसे पहले अंकल 3 को मारता है, और उसके बाद एक एक कर कई लोगों को वहाँ पर मार देता है, और वो वहाँ से भाग जाता है। और अगली ही सुबह दिखाया जाता है कि लोग वहाँ पर रो रहे होते हैं, और उनकी चारों ओर कई लाशें गिरी होती है, जिनको देखकर अब सुईसांग को बहुत गुस्सा आता है, और वो डिसाइड करता है कि अब मैं इसे वाटर मास्टर को वहीं पे मार दूंगा। और वो अपने बाल काटता है और एक सी वापस उस नाव को तैयार करता है, उसके टच में एक छोटी सी नाव को भी तैयार करता है। और अब ये लोग ये लेकर पानी के अंदर जाते हैं, जहाँ पर वो एक बोट के अंदर खड़ा रहता है। तभी वहाँ पर वाटर मास्टर आता है और वो उसकी तरफ हमला करता है। तभी वहाँ पर छोटी नाव को बड़ी नाव के अंदर खींचा जाता है, ताकि वो वाटर मास्टर उस नाव के अंदर आ सके। और ऐसा ही होता है, वो वाटर मास्टर उनकी नाव के पीछे पीछे भागता हुआ बड़ी नाव के अंदर आ जाता है, और यहाँ पर आने के बाद वो कई लोगों को वहाँ पर मारता है। अब लास्ट में दिखाया जाता है कि पांडन और उसका दोस्त जो उसे पकड़ देते हैं, और इसी का फ़ायदा उठा के सुईसांग उसकी आंखें निकाल देता है, और इसके बाद उस वाटर मास्टर को कुछ भी नहीं दिखाई देता है। अब वो सुईसांग उसे पकड़ के पानी के अंदर लेके चला जाता है, और अंतिम में दिखाया जाता है